ममता सिंह और आप देख रहे हैं बीपीटी न्यूज 24। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। भील बिलाला समाज संगठन जिला राजगढ़ ने दिया SDM को ज्ञापन। राजगढ़ जिला से आए भील समाज के लोग ने आज भील बिलाला समाज जिला राजगढ़ के द्वारा SDM महोदय सारंगपुर को विशेष ज्ञापन दिया गया। राजगढ़ जिले में मोगिया समाज अनुसूचित जाति में आती है। उनके जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति में जारी किए गए। इस विरोध में जिले भर से पधारे भील बिलाला समाज के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारी के द्वारा जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि जो मोगिया समाज को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और बनाए गए, हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको निरस्त किया जाए और जिस भी अधिकारी ने यहां जारी किया वह भी संज्ञान ले। जिला संवाददाता रोशन खान की रिपोर्ट। भील समाज सारंगपुर के तत्वाधान में और पूरे राजगढ़ जिले के भी प्रमुख पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज हमने SDM महोदय को एक ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि राजगढ़ जिले में जिस तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जो आदिवासी है नहीं है और उनको आदिवासी जाति प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, ऐसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर निरस्त कर और जो अधिकारी ऐसे जाति फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे हैं उन पे भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है और अगले चरण में 9 तारीख को हम लोग राजगढ़ में भी घेराव करने जा रहे हैं। वहाँ भी शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देंगे और यदि हमारी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो समाज एक और फिर बड़ा उग्र आंदोलन करेगा और फिर शासन प्रशासन से समाज लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम हमारे अधिकार की मांग कर रहे हैं और हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। उसकी मांग को लेकर पुरजोर से हम हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं गोपाल सिंह बिलाला, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर एवं भील बिलाला समाज अध्यक्ष राजगढ़। आज हमने SDM साहब सारंगपुर को एक ज्ञापन दिया है। राजगढ़ ज़िले में और सारंगपुर तहसील में मोगिया जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र गलत तथ्यों के आधार पर बनवाकर ST के वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। यह जानकारी में लाने के लिए हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है और पूर्व में जो प्रमाण पत्र SDM साहब द्वारा जारी किए गए हैं उनको निरस्त करने के लिए हमने निवेदन किया है। हम चाहेंगे कि वो SC में आते तो उनके SC के ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएं और हमारी जानकारी में तो ये भी है कि इस वर्ग के लोगों ने SC के प्रमाण पत्र भी बनवा रखे हैं, ST के भी बनवा रखे हैं और OBC के भी बनवा रखे हैं और विभिन्न शासन की विभिन्न योजनाओं और नौकरियों में लाभ ले रहे हैं। इस संबंध में भी हमने SDM साहब और कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि उनको नौकरियों से भी निकाला जाए और जो शासन से लाभ ले रहे हैं वो भी उनसे छीने जाएँ। और आपकी मांग में मैं आगे के लिए आपसे आगे हमने इस संबंध में आकाश हमारा एक संगठन है प्रदेश का, उसने माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन और अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार को भी एक ज्ञापन दिया है। इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहेंगे, आंदोलन करेंगे और यदि उग्र आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी हम बिल्कुल कदम उठाएंगे। देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं ये पूर्व में बने थे। 2016 में 84 आवेदन निरस्त हुए थे। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ गलत बनाई जा रही है और फिर उसको निरस्त की जा रही है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हर वर्ग से 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है, 84 का रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो क्या इनके जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, क्या उनके जो 1984 के जो रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं उनमें भी यही है क्या? अधिकारी, मैं चाहता हूं कि अधिकारी जो भी बनाने वाले हैं पूरे डॉक्यूमेंट पर गहनता से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद ही जाति प्रमाण पत्र निरस्त करें। इन लोगों के जैसे कि मान लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पिता SC कैटेगरी से है और उनका पुत्र ST कैटेगरी से है, तो ये कैसे संभव है कि पिताजी SC कैटेगरी से और पुत्र ST कैटेगरी से एक ही विभाग में काम करें? तो हम चाहते हैं कि जो भी फर्जी प्रमाण पत्र बने हैं ये पूर्ण रूप से निरस्त होने चाहिए। अगर ये निरस्त नहीं हुए तो हम ज़िले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़ा आंदोलन करने के बाद में जो अधिकारी बिना जांच करे कि जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं हम उनको भी माननीय हाईकोर्ट में उनको हम पार्टी बनाएंगे।